एक रात में दो अलग अलग लूट की वारदातों ने एक तरफ जहां पुलिस की कार्यशैली की कलाई खोल दी है, तो वहीं दूसरी तरफ घटना से आम जनमानस दहशत जदा है। दोनों ही मामलों में पुलिस को घटना के संबंध में लिखित तहरीर दी गई, लेकिन घटना की वास्तविकता से पर्दा जांच के बाद ही उठेगा। पहली वारदात कोतवाली क्षेत्र के गांव महेशगंज मजे खोजनपुर गांव निकट की है। महेशगंज निवासी विजय कुमार ऊंचा रेलवे क्रॉसिंग पर ठेली लगाकर लैया चना बेचता है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार 13 जून की शाम लगभग 9:45 बजे विजय अपनी ठेली बंद करके घर वापस जा रहा था। तभी गांव निवासी एक युवक ने उस पर पीछे से हमला बोल दिया। लाठी डंडों से पीटकर 17,000 रुपये छीन लिए। घटना के संबंध में पीड़ित ने तत्काल पुलिस को तहरीर दी है। दूसरी वारदात ऊंचाहाट कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर सवैया तिराहे के निकट की है। पुलिस को दी गई तहरीर और पीड़ित के बयान के अनुसार प्रयागराज जनपद के 65A/3 चेक फैजुल्लाह नैनी निवासी मनीष दुबे किसी मोबाइल कंपनी में रायबरेली जनपद के लिए एरिया सेल्स मैनेजर पद पर बीते 4 दिन पूर्व नियुक्त हुआ है। बीती 13 जून देर शाम वह फील्ड वर्क करके अपने ऊंचाहाट बहरवा स्थित रूम पर जा रहा था। तभी रास्ते में सवैया तिराहा के आसपास लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा पत्थर फेंककर मारने का प्रयास किया गया, जिससे बाइक सवार पीड़ित झाड़ियों में चला गया। इतने में अज्ञात युवकों ने अवैध असलाह लहराते हुए युवक से मारपीट की और जेब में रखे 20,000 रुपये और मोबाइल फोन आदि लूटकर भाग गए। इस घटना में भी पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। घटना की जानकारी पर पीड़ित के परिजन प्रयागराज से ऊंचाहाट पहुंचे। पीड़ित के परिजन बड़े भाई मनीष के बड़े भाई जीत नारायण दुबे, जो कि उच्च न्यायालय प्रयागराज में वकालत करते हैं, वे अपनी मां के साथ कोतवाली पहुंचकर घटना की लिखित तहरीर दी है। सोशल मीडिया पर घटना की ब्रेकिंग पोस्ट होते ही झिल्लाए उप निरीक्षक करुणाशंकर तिवारी। लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर हुई लूट की वारदात की ब्रेकिंग न्यूज़ एक्स पर पोस्ट होते ही झिल्लाए उप निरीक्षक करुणाशंकर तिवारी ने समाचार पत्र के पत्रकार पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। टेलीफोन वार्ता पर पत्रकार से उप निरीक्षक ने कहा कि खुद तहरीर लिखकर गलत खबर चलाते हो। पीड़ित मेरे पास है और दूसरी तहरीर लिखवा रहा हूं, लेकिन जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। उप निरीक्षक ने अपने पद की मर्यादा को भूलते हुए पत्रकार को धमकी भी दे डाली। मामले में कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि खोजनपुर की घटना में मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर हुई घटना की जांच करवाई जा रही है। लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर हुई घटना के संबंध में आइए सुनते हैं पूरा घटनाक्रम पीड़ित की जुबानी। पिताजी का नाम श्री राजेंद्र प्रसाद दुबे है। मैं ये जोई कंपनी में काम करता हूँ। मैं एरिया सेल्स मैनेजर हूँ। ये पूरी रायबरेली मेरे अंडर आती है। इसमें ये मोबाइल कंपनी है। इसमें एसेसरीज काम होता है। तो मैं कल गया था महाराजगंज, कल मेरी ड्यूटी थी, तो महाराजगंज गया था, हैदरगढ़ महाराजगंज। तो मुझे महाराजगंज जाना था और शिवगढ़ जाना था। तो मैं वहाँ से महाराजगंज से विजिट करके और मैं रात को वापस आ रहा था। तो 9 बजे मेरा लास्ट विजिट रहा और 9 बजे कंपनी को मैं मैसेज डाल के और मैं वापस आ रहा था। तो मैं रायबरेली क्रॉस करके ऊंचाहार के लिए जब आया तो टोल क्रॉस किया, जो बीच में टोल पड़ता है। तो टोल क्रॉस किया। टोल के बाद ही मैंने एक माइलस्टोन लगा हुआ था, तो माइलस्टोन पे देखा कि 3 किलोमीटर ऊंचाहार बचा हुआ है। मैं ऊंचाहार NTPC गेट नंबर 2 पे कमरा लेके रह रहा हूँ। तो वहाँ आने के लिए मैं आ रहा था। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि 3 लड़के जो है रोड पे खड़े हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं। और जैसे ही मैं पास पहुँचा उनके, तो उनके पास से गुजर रहा था, तो उन्होंने पत्थर उठाया और मेरे तरफ मारने को किया। तो जो मारने को किया वो हाफ पैंट पहना हुआ था, उसको मैं पहचान सकता हूँ लड़के को। और उसके बाद जो है उससे बचने के लिए मैं एक हाथ ऐसे किया और उसमें हो गई मेरी गाड़ी डिसबैलेंस, जिसके वजह से मैं साइड में गिर गया। तो मेरे यहाँ पे काफ़ी चोट आ गई। और फिर उसके बाद उनमें से एक लड़का आया, या वो तीनों आए, क्योंकि मैं गिर गया था। तो मैं उठ रहा था, उठने का प्रयास कर रहा था। उठने में उन्होंने डंडा लिया हुआ था और डंडे से मेरे पीछे पे वार किए और जैसे ही मारे तो मेरे आँख के सामने अंधेरा छा गया।
आँख के सामने अंधेरा छाया तो कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो तो मेरा पैसा 20,000 रुपये बैग में लिया हुआ था और मोबाइल थी, वो लेके वो तो निकल गए। उसके बाद मैं आया यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्लेन करने आया। तो एक दिल में ये था कि आऊँगा यहाँ, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो मैं फैमिली वालों को फ़ोन किया। ड्राइवर एक राह में ट्रक ड्राइवर मिले, उनके द्वारा मैंने फ़ोन लगाया घर पे। लगभग सुबह 5 बजे घर पे फ़ोन लगाया। 5 बजे फ़ोन लगाया तो घर वाले ये कहे कि हम लोग आ रहे हैं और आने के बाद फिर कार्रवाई करते हैं FIR पे। तो अभी थाने पे आए हैं। तो थाने में शिकायत कर रहे हैं इसकी? जी। रायबरेली ऊंचाहार से सारा समय लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।